हाँ जी, नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं संकल्प का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आज अपने जो रीट लेवल 1 था उसकी पात्रता का एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है। आई होप कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा और पात्रता क्लियर होने के बाद में आगे आपको जो है वो मेंस की तैयारी करनी है। और मेंस के अंदर आपका पात्रता का और मेंस का जो है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंस काफ़ी है इन दोनों में। और किस प्रकार से है, क्योंकि पात्रता में आपने जो विषय पढ़े थे वो आपको मेंस के अंदर पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन उतना वेटेज उनका नहीं रहने वाला है। उनका वेटेज जो है वो उसके मुकाबले थोड़ा कम हो जाएगा। और राजस्थान जीके जो है इसका वेटेज इस बार जो है वो ज़्यादा रहने वाला है। तो बिल्कुल सभी कमर कस लीजिएगा और मेंस की अच्छे से तैयारी करनी है। आज मैं आपको लेवल जो प्रथम है 1 से 5 तक का जो है इसके मेंस एग्जाम या मुख्य परीक्षा के अंदर जो आपके सिलेबस रहने वाला है उसके संदर्भ में हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इस वीडियो के अंदर हम सिलेबस डिस्कशन के ऊपर चर्चा करेंगे और नेक्स्ट अपना जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है, कैसी रणनीति बनानी है और किस विषय को, किस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा टाइम देना है और किसको आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। उन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो सिलेबस के बारे में जानने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो आपकी हम चर्चा करेंगे कि भाई आपके सामने जो है वो आपका परीक्षा कौन सी है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन जो है वो करवाया जा रहा है। और परीक्षा आपके कितने अंकों की है, तो टोटल आपके 300 अंक रहेंगे। इसमें अंक कितने रहेंगे, 300 अंक रहेंगे। और प्रश्न कितने रहेंगे, तो प्रश्न आपके जो है वो 150 प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर जो है वो कितने प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 150 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कितने नंबर का है, तो प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। और टोटल आपके अंक इसमें कितने रहेंगे, तो 300 अंकों का ये पेपर आपका होने वाला है। ठीक है। और आपके पास में टाइम कितना रहेगा, तो 2 घंटे 30 मिनट का टाइम है, अर्थात 2.5 घंटे का आपको इसमें समय मिलेगा, टाइम मिलेगा। और 2.5 घंटे के अंदर आपको 150 क्वेश्चन जो है वो करने हैं और साथ में नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। और नेगेटिव मार्किंग आप कह सकते हो 1/3, या फिर यूं कहें कि आपके अगर 3 प्रश्न गलत होते हैं तो आपका 1 प्रश्न सही जो था उसको भी काट लिया जाएगा। अगर आप 3 प्रश्न गलत करते हो तो 3 का मतलब ये है कि आपके प्रश्न कितने गलत हो रहे हैं, 4 प्रश्न जो है वो आपके गलत हो रहे हैं। तो इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है। पिछली बार आपने जब पात्रता का पेपर दिया तो उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग का कोई इश्यू नहीं था, तो आपने दिल खोलकर 150 के 150 प्रश्न जो है वो करके आए थे। लेकिन इस बार थोड़ा सोच समझ कर पेपर करना होगा। भाई आपको जो सही से उत्तर आ रहा है उसी के ऊपर आपको उसी जो उत्तर है उसको करना है। और ज़्यादा प्रश्नों के साथ में छेड़छाड़ जो है वो आपको नहीं करनी। जो नहीं आते हैं उनको छोड़ना ही पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं तो फिर तो कोई इलाज ही नहीं है ना, फिर तो करने ही पड़ते हैं। भाई कई बार ऐसा लगता है कि 50% तो ये लग रहा है, 50% बी लग रहा है, 50% सी लग रहा है। तो ऐसे जब कंडीशन आ जाती है तो प्रश्न का उत्तर करना ही अनिवार्य है, कर लेना चाहिए। क्या पता वो सही हो भी सकता है। लेकिन अगर प्रॉपर रूप से बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो छेड़छाड़ उसके साथ में नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि इस बार आपको नेगेटिव मार्किंग जो है ये भी देखने को मिलेगी। तो टोटल 2.5 घंटे का समय है, 300 अंक है। और प्रश्न कितने हैं आपके पास में, तो प्रश्न आपके पास में 150 है। अब मेन मुद्दे की अपने बात करते हैं कि हमें किस प्रकार का जो पाठ्यक्रम है वो इस बार हमारे सामने है। तो इस बार हमारे सामने जो पाठ्यक्रम है बड़ा बेहतरीन है। इस बार आपको राजस्थान का जीके पढ़ना है। और लेवल फर्स्ट वाले पहले ऐसा जीके वाला कोई समस्या नहीं होती थी, प्री मेंस वाला कोई इशू नहीं था। पात्रता में जो सिलेबस है वही होता था और उसी से आपको नौकरी मिल जाती थी। लेकिन इस बार थोड़ा टफ है। और इस बार सबसे पहला जो आपके सामने 300 नंबरों में पहला जो पोर्शन है वो क्या है, तो पहला पोर्शन है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। भाषा वाला जो है इस पे थोड़ा ढंग से अपने को ध्यान देना है। भौगोलिक यानी कि राजस्थान का भूगोल आ गया, ऐतिहासिक और
सांस्कृतिक का मतलब होता है इतिहास और कला संस्कृति। ये आपके 100 नंबर के हैं। ये आपके सामने सबसे बड़ा वेटेज है। कितने नंबर का? 100 नंबर का आपके सामने वेटेज है, जिसमें आपको भूगोल के अंदर क्या क्या पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक है। तो भौगोलिक स्वरूप हो गया, मानसून तंत्र एवं जलवायु हो गए, अपवा तंत्र में झीलें नदियां बांध हो गई, राजस्थान की वन संपदा हो गई, वन्य जीव हो गए, जीव जंतु, जीव संरक्षण अभ्यारण्य हो गए, मृदा यानी कि मिट्टी हो गई, मृदा संरक्षण जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान की प्रमुख फसलें आपको देखने को मिलेगी, जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंग अनुपात, इसके अलावा जनजातियां एवं जनजातीय क्षेत्र जो है ये बड़ा बेहतरीन टॉपिक है, जनजातीय क्षेत्र वाला। और राजस्थान की जनजातियां भाई अपने इतिहास के अंदर जनजाति आंदोलन के नाम से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जनजातियां और जनजातीय क्षेत्र के नाम से आपको दिया है। राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत जो ऊर्जा संसाधन है वो भी आपको पढ़ने हैं। राजस्थान के पर्यटन स्थल आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा राजस्थान में यातायात के साधन है। ये आपका भूगोल का पोर्शन रहेगा। और उसके बाद में आपको इतिहास और कला संस्कृति में क्या पढ़ना है। ये जो इतिहास और कला संस्कृति का जो विषय है ना, ये एक बड़ा पोर्शन रहता है कला संस्कृति और इतिहास का। टॉपिक भी आपके सामने है कि प्राचीन सभ्यताओं में कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बेराट, ये आपको 5 ही सभ्यता पढ़नी है। सभ्यताएं बहुत सारी हैं, लेकिन उन बाकी सभ्यताओं के साथ में माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। 5 आपके सामने डिवाइड करके दिए हैं, तो इनको डीप से आप पढ़ सकते हो, इनमें आप गहन अध्ययन कर सकते हो और इनमें से आपसे प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा, ये आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद में राजस्थान की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, ये टॉपिक बड़ा शानदार है। राजस्थान की प्रशासनिक एवं जो राजस्व व्यवस्था है ये आपको बतानी है। साथ में प्रमुख राजवंश, तो राजवंश में सारे के सारे आपके राजवंश आ जाएंगे, तो वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा राजस्थान की स्थापत्य कला, ये कला संस्कृति का, स्थापत्य कला में किले, स्मारक इत्यादि हो गए। राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य, ये आपको कला संस्कृति में देखने को मिलेगा। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत जो है ये आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत, लोक देवता जो है ये आपके लगते हैं। तो इसका मतलब देवियां आपके नहीं लगती है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक लगते हैं ना दिए वही पढ़ने हैं। एक्स्ट्रा टॉपिकों के साथ में माथापच्ची मत करना, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम जो है वो आपको मिलने वाला नहीं होगा शायद, और बहुत जल्द आपको पता भी चल जाएगा आपका एग्जाम के बारे में भी। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल पढ़ने हैं आपको। व्यक्तित्व, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, व्यक्तित्व। और वस्त्र आभूषण जो है ये कला संस्कृति का टॉपिक है। चित्रकला, हस्तकला। अब अपने जो इतिहास है इसमें आधुनिक में 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन, राजस्थान में प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण, ये आपके इतिहास में है। अब कई बच्चे क्या होता है अभिलेख पढ़ने लग जाते हैं हिस्ट्री में और जनपद पढ़ने लग जाते हैं। राजस्थान में मौर्य काल, राजस्थान में गुप्त काल, इनके ऊपर राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी जो है ये पढ़ने लग जाते हैं। हालांकि व्यक्तित्व के नाम से टॉपिक दिया, क्रांतिकारियों के नाम से नहीं दिया है। सभाएं, महिलाएं, ऐसे ये सब टॉपिक पढ़ने लग जाते हैं, तो इनसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जो आपको सिलेबस दे रखा है, प्रश्न जो है वो आपका उसी से संबंधित एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो ये आपके इतिहास और कला संस्कृति में है। और ये आपका राजस्थानी भाषा का है। राजस्थानी भाषा से आपसे प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा। अब राजस्थानी भाषा, कला संस्कृति, इतिहास और भूगोल के भाई 100 नंबर के 100 नंबर बहुत बड़ा पोर्शन रहता है। 300 में से 100 नंबर का बहुत बड़ा पोर्शन है। ये बहुत बड़े अंक होते हैं 100 नंबर, है ना। तो राजस्थानी भाषा में आपको राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, राजस्थानी प्रमुख राजस्थानी कृतियां, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य, भाई राजस्थानी के ऊपर जो है ना ये आपको खास तौर से ध्यान जो है वो देना पड़ेगा। और प्रश्नों का लेवल भी कुछ ऐसा आ गया, जैसे प्रश्न भी राजस्थानी के अंदर पूछने लग गए हैं। भाई राजस्थानी भाषा के अंदर आपको प्रश्न जो है वो देखने को मिलेगा, चाहे प्रश्न वो हिस्ट्री, कला, संस्कृति का हो, लेकिन उसकी लैंग्वेज राजस्थानी हो जाती है। और उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान को राजस्थानी में दिक्कत नहीं आती है, फिर भी अपने पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान है उनको राजस्थानी समझने में, हमारे शब्द समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो उनको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में अगला आपका पोर्शन है 80 अंक का।
और 80 अंक का 100 अपने पास में वो आ गए थे और 80 अंक ये है। और 80 अंक के अंदर आपको राजस्थान का सामान्य ज्ञान पढ़ना है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान ये आपने लेवल प्रथम की पात्रता के अंदर भी कुछ टॉपिक इनमें क्लियर कर लिए थे। शैक्षिक परिदृश्य जो है वो आपको पढ़ना है। शैक्षिक परिदृश्य आपको पढ़ना है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम और समसामयिक विषय, ये आपने 80 नंबर का लगभग पात्रता के अंदर क्लियर किए थे। जैसे सामान्य ज्ञान में प्रतीक चिन्ह आ गए और फ्लैगशिप योजनाएं आ गई है, और इसके अलावा अनुसंधान केंद्र है, धार्मिक स्थल है, खिलाड़ी है, प्रसिद्ध नगर स्थल हो गए, प्रमुख उद्योग हो गए, प्रशासनिक व्यवस्था हो गई, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान में जन कल्याणकारी योजना जो है। इसके अलावा आपको इसके अंदर शैक्षिक परिदृश्य जो है ये भी आपके 80 अंक के अंदर ही है, और ये भी आपने जो है वो पात्रता के अंदर पढ़ लिया था। शिक्षण अधिगम के नवाचार, इसके अलावा राज्य में केंद्र एवं राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं पुरस्कार हो गए, विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां हो गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये अच्छा टॉपिक है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य के अंदर जो है वो आपको इसको बताना है। इसके अलावा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, बाल शिक्षा का अधिकार, RT 2009 और 2011 जो है वो आपको बताना है। तो ये भी आपके लिए जो है वो लेवल प्रथम के अंदर पढ़ लिया गया है आपने कुछ हद तक। और समसामयिक विषय जो है इसके अंदर आपके सामने है समसामयिक घटनाएं, और इसके अलावा विकास योजनाएं एवं क्रियान्वित योजनाएं वगैरह जो है ये आपको पढ़नी है। इसके अंदर अन्य समसामयिक विषय यानी कि कुछ करंट का पोर्शन जो है वो आप कह सकते हो। तो वो 100 नंबर का था, वो आपके लिए नया है। ये 80 नंबर का पोर्शन इतना आपके लिए नया नहीं होगा, तो इसको आसानी से आप तैयार कर सकते हो। राजस्थान जीके आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है भाई। जिनका राजस्थानी जीके जो है वो कमजोर है तो वो आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, और जिनके बाकी सब्जेक्ट जैसे मनोविज्ञान, शिक्षण विधियाँ वो अगर कमजोर है तो उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। एक ऐसा वीडियो अपने लाएंगे जिसके अंदर मैं आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, जिससे आपका जो है वो अच्छे से एग्जाम के अंदर आपके प्रश्न जो है वो आए, और साथ में आपका पूरा सिलेबस भी अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके बाद में आपके विद्यालय के विषय ये भी आपने पढ़ा है। मैंने कहा आपके लिए 100 नंबर का जो पोर्शन था वो बिल्कुल नया था। ये आपने विषय पढ़े थे विद्यालय के अंदर। जैसे हिंदी है, हिंदी के अंदर ये सारे टॉपिक आपके सामने दिख रहे हैं, 10 नंबर के हैं। अब इनमें क्या करना है, विद्यालय के जो विषय थे ना, जैसे आपके लेवल फर्स्ट में आपके पास में हिंदी थी, दूसरी भाषा आपके पास में संस्कृत थी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पात्रता में आपके पास संस्कृत थी तो यहाँ पर आपको इंग्लिश पढ़नी ही पड़ेगी। और ये आपके 10 नंबर का तो सब्जेक्ट आएगा और 8 नंबर की आपके सामने शिक्षण विधि आएंगी। तो प्रत्येक जो टॉपिक जो आपने पर्यावरण को पढ़ा था, जो आपने हिंदी को पढ़ा था, जो आपने इंग्लिश को पढ़ा या संस्कृत को पढ़ा, तो संस्कृत को तो छोड़ दो, इंग्लिश, इन सभी के जो सब्जेक्ट थे ना आपके, उनके आपके सामने 18-18 नंबर का पोर्शन रहेगा, जिसमें 8-8 नंबर की शिक्षण विधियाँ हो जाएगी, 10-10 नंबर का आपका सब्जेक्ट। जैसे हिंदी 10 नंबर की है, अंग्रेजी में ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने, ये 10 नंबर के हैं। गणित में भी आपको ये टॉपिक जो है आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये आपको 10 नंबर का ये पोर्शन जो है वो भी रहेगा। और सामान्य विज्ञान जो है ये भी आपके सामने 10 नंबर की रहेगी। सामाजिक अध्ययन, ये देखो ये 10 नंबर का है, 10 नंबर का सामाजिक अध्ययन है। और सामाजिक अध्ययन के अंदर जो है राजस्थान एक परिचय, जियोग्राफी के अंदर जो राजस्थान का परिचय जो है ना उसको आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ये टॉपिक आपके लिए नया होगा, मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य से संबंधित प्रश्न इतने एग्जाम में टफ नहीं पूछे जाएंगे भाई। और लगभग 80% जो है जो हमसे भाई, मैं वैसे तो नहीं कहूँगा, राजस्थान इतिहास जो सब्जेक्ट है ना, इस राजस्थान इतिहास सब्जेक्ट के अंदर 80% मुगल काल से संबंधित आने वाले प्रश्न जो है वो मैं क्लियर करवा देता हूँ, क्योंकि वो उसके साथ में करवा देता हूँ। तो आगे अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती भाई। 20% अगर किस्मत माड़ी है तो प्रश्न बाहर से आ सकता है, अन्यथा वहीं से आता। जैसे सुलह कुल की नीति वाला एक प्रश्न पूछा गया था अभी आपके SST में, वो मैंने पढ़ा रखा था। और वो कहाँ पर पढ़ा रखा, तो भारमल के साथ में हमने जोड़ के भी अकबर ने सुलह कुल की नीति को अपना रखा था, जिस वजह से राजपूतों को अपने जो है वो साथ में संबंध स्थापित करवाते हैं अकबर। ठीक है,
फिर भारत के संदर्भ में प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव एवं वन्य जीव संरक्षण, राजस्थान में कृषि, भारतीय संविधान। ये देखो, ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पोर्शन रहने वाला। राजस्थान का संवैधानिक निर्माण में योगदान, भाई संविधान निर्माण जो है ये आपको पूरा बताना है। लोक प्रशासन जो है ये आपको पूरा जो है वो बताना है, इसके अंदर लोक प्रशासन पूरा बताना है। अब इसके अलावा आपके 8-8 नंबर की क्या आ जाएगी, शिक्षण विधियां आ जाएगी। जैसे 10-10 नंबर के सब्जेक्ट थे, 8-8 नंबर की शिक्षण विधियां, जैसे हिंदी 8 नंबर की शिक्षण विधियां, इंग्लिश की भी 8 नंबर की शिक्षण विधियां, गणित की 8 नंबर की शिक्षण विधि, सामान्य विज्ञान 8 नंबर का हो जाएगा, और सामाजिक अध्ययन कितने नंबर का, 8 नंबर का होगा। अब शैक्षिक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान कितने नंबर की आएगी, तो मनोविज्ञान जो है ये आपको 20 नंबर की यहाँ पर देखने को मिलेगी। शैक्षिक मनोविज्ञान कितने नंबर की, 20 नंबर की। शायद आपके पात्रता में उसके 30 नंबर थे, अब यहाँ पर आपको 20 नंबर की मनोविज्ञान है, तो ये भी पोर्शन जो है वो आप लोगों के लिए बड़ा रहेगा। और सूचना तकनीकी, ये देखो 10 नंबर का सूचना तकनीकी भी आपको इसमें साथ में ऐड करना है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण हो गए, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग हो गए, और इसके अलावा सामाजिक प्रभाव हो गए। तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस जो है वो रहने वाला है, जिसमें आपका 100 नंबर का तो क्या है, तो 100 नंबर का तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान हो जाएगा। 80 नंबर का आपका शैक्षिक परिदृश्य हो जाएगा, क्या होगा, शैक्षिक परिदृश्य 80 नंबर का आपका हो जाएगा। और इसके अलावा उसके अंदर समसामयिक विषय वगैरह जो है वो आ जाएंगे, आरटी अधिनियम वगैरह जो है वो इसके अंदर 80 नंबर के अंदर आपके पास में आ जाएंगे। इसके अलावा आपके जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और शिक्षण विधियां जो है वो प्रत्येक का आपको जो है वो कितने नंबर का देखने को मिलेगा, 18 नंबर का आपको प्रत्येक का देखने को मिलेगा। चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो विज्ञान हो, मतलब उनका आपको जो है सब्जेक्ट के हिसाब से आपको प्रत्येक का 18-18 नंबर का देखने को मिलेगा। और 20 नंबर की आपको मनोविज्ञान देखने को मिलेगी, और 10 नंबर की सूचना जो तकनीकी है ये आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर आपके सामने 300 नंबर का एक पोर्शन रहेगा, 150 प्रश्नों का रहेगा, जिसमें आपके सामने ये पूरा जो सिलेबस है वो आपका रहने वाला है। और एक वीडियो हम ऐसा आपके सामने लेकर आएंगे जिसमें मैं आपको पूरा सिस्टम से, सिस्टमेटिक ढंग से बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, कैसे सब्जेक्ट को तैयार किया जाता है, एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, एक साथ सारे सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, या फिर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करके दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो के अंदर ये सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।